अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जिसका मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया वही बात सामने आ गई कि इमरान ख़ान ने एब्सोल्युटली नॉट की जो आवाज़ दी है वो बड़े ताकतवर हलकों को ललकारा है, तो उसके रेप्रिकशंस होने हैं, उसके खौफनाक नताइज बरामद होंगे, तो वो बरामद होना शुरू हो गए। और दुख और अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ हमारे ही पाकिस्तानी इन चीज़ों को हवा मनफी अंदाज में दे रहे हैं। यानी ये वो लोग जो ये सपोर्टर बन गए हैं अमेरिकन लॉबीज़ के या अमेरिकन नुक्ता नज़र के, जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक ख़ास क्लास है जिनको शायद इस मुल्क से प्यार नहीं है, जिनका अपना नुक्ता नज़र दूसरे लोगों का बयानिया सामने लेकर आना है, और वो सबसे ज़्यादा मर्ची और तकलीफ़ उन्हीं को हुई है, और वो ही ज़्यादा रो पीट रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि जो बैठ के अमेरिका का और या बैरूनी, यानी मिसाल के तौर पर रॉ का, मोसाद का, NDS का, CIA का, MI5 MI6 का, इनका जो बयानिया चलाना था अपने तरीक़ाकार के ज़रिए पाकिस्तान पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में, या उनके करीब तरीन जो लिबरल ख़ास तौर पर हुसैन हक्कानी गैंग के हवाले से ये सारा मामला चलना था, वो नहीं चल पा रहा। और आप देख रहे हैं सारे मामलात को सामने रख के, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा सबसे पहला जो सेटबैक सामने आया वो दासूर है। चीनी CPEC पे काम कर रहे हैं, दासू डैम पे जो सारा, और जो वाक़या हुआ है उस वाक़े में चाइना के साथ और पाकिस्तान में इन्हीं लोगों ने एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की। अभी कोई इंक्वायरी हुई नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन आई नहीं, कोई चीज़ें सामने आई नहीं है, पहले ये फैसला कर लिया है कि पता नहीं क्या हो गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत या ख़ास तौर पर हमारे इंटेलिजेंस इदारे बात को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे और ये सारों ने हक़ाइक़ सामने बताने हैं आपके, और ये सच है, चूँकि वो जो बैरूनी ताकतें हैं, वो कुव्वतें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहती हैं, वो चाहे तालिबान की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और हर एक को पता है कि किन्होंने तालिबान को पाला था। अमेरिका इतने ऐसा ही यहाँ रहा है तो ट्रेसेस तो हैं ना, और यहाँ ख़ास तौर पर हर एक को पता है नवाज शरीफ जिस तरह आबादकारियाँ करता रहा है, मैं तो कई मामलात में जानता हूँ, यहाँ आलू उगाने वाले या बाकी लोग, वो कौन लोग थे इन इलाका से, हमें सारे किन्होंने आबाद किए थे सारे, और ये कौन लोग खुश थे, ये सारा ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, सारी आप लोगों के पास मौजूद हैं। अभी मैं बैठ के 16 जुलाई का जो नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन है, जो उन्होंने मौजूदा हालात 14 जुलाई के वाक़े को सामने रखते हुए CGGC दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सप्लोजन जो उनका जिक्र है, जो धमाके की वजह से हुआ है, और वो जिक्र कर रहे हैं CGGC और दासू HPP मैनेजमेंट ने has been forced to suspend the construction of दासू हाइपर प्रोजेक्ट, और उन्होंने ये सारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तानी लोगों के साथ है वो सारे टर्मिनेट कर दिए पाकिस्तान इंडस्ट्रियल। और मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पर ये लाजमी चल जाए ताकि आप देख सकें। और 15 जुलाई से 28 जुलाई तक के 14 महीने का उन्होंने कहा ग्रेजुएटी और सारी चीज़ें दे जाएंगी। ये पहला वाक़या था जो आपके सामने है, और ये थोपने की कोशिश की इन लोगों ने। अभी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब तक तहकीक सामने नहीं आ जाती, लेकिन हम पता नहीं क्यों इस सारे मामले को पाकिस्तान की सुबकी क्यों चाहते हैं। हम ये क्यों चाहते हैं कि हम अंडर, यानी ये कोई एक्सपर्ट हो गए, ये जो ख़ास तौर पर ये लिबरल हो गए, क्या इनके तजर्बाकार है, इनको इतना तजर्बा है, ये बैठ के अपने तय खाम ख्याली में जो एजेंडा इनको लिख के दिया जाता है वही बोल देते हैं। और कमाल की बात है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनके पास सबसे पहले पहुंच जाती है, तो कौन लोग पहुंचा रहे हैं? ये तहकीक होना तो बड़ी ज़रूरी है ना, आखिर कोई ना कोई लोग तो तहकीक, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इन तक दे रहे हैं ना। और यही एक तकलीफ की बात है, यही परेशानी की बात है, और हमें ये सोचना है इन चीज़ों का। और दूसरा वाक़या जो नजीबुल्ला अली खैल अफ़गानी सफ़ीर है, उनकी बेटी सिलसिला अली खैल जो इस्लामाबाद में अगवा के हवाले से वाक़या हुआ, और कमाल की बात है
मैं वो सारे ट्विटर आपके साथ बैकग्राउंड पे वो शेयर कर रहा हूँ। और इतनी जल्दी से इन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन, एक ही क्लास की मैं ये बता रहा हूँ, जो ट्विटर आपके बैकग्राउंड पे चलेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, बड़ी एक ही क्लास के लोगों ने कोई हॉरिबल पता नहीं क्या हो गया, जमीन उठ गई आसमान हो गया, यानी वो ही सिलसिला चला आ रहा है। और मैं ये समझता हूं, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ कहता हूं कि ये इनके अपना ड्रामा है सारा, जान के ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। अफगानी पाकिस्तान के साथ कब खुश हैं, और जो अफगानी गवर्नमेंट को यहाँ वेलकम करने वाले लोग हैं, वो नाम लेने की ज़रूरत है। मोहसिन दावड़ का आप ट्वीट देख लें, और दोनों ट्वीट मैं शेयर कर रहा हूँ। हामिद मीर का ट्वीट देख लीजिएगा, मंजूर पश्तीन का ट्वीट देख लीजिएगा, आपके सामने एहतशाम अफगान का, यानी उन लोगों के ट्वीट देख लीजिएगा जो बैठ के पाकिस्तान की सुबकी बना रहे हैं सारे मामले को, और इसको और क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामला ऐसा हुआ है, यानी मैं तो देखे, मैं अपने तौर पर ये बात कह रहा हूँ, मैंने अपने तौर पर जो दोस्तों से मेरी बात हुई है, इनिशियली मैंने इन्फॉर्मेशन, ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया उन लोगों ने जो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है, जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो यहाँ पर एक इम्प्रेशन ये देना चाहते हैं और मजबूर करना चाहते हैं। यानी ये हालात ज़बरदस्ती लेके जाएंगे ना कि अमरीकी अड्डे फराम की जाए, अमेरिका को एक्सेस दिया जाए यहाँ पाकिस्तान के अंदर से। ये और किधर लेके जा रही हैं कि पाकिस्तान नहीं कंट्रोल कर पा रहा, पूरी दुनिया के अंदर ये बैठकर एक प्रेशर बिल्ड करना है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान मजबूर हो जाए घुटने टेकने के लिए, इमरान खान घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाए। ये जान के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। अभी वाकया और होंगे, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के वाकया भी होने हैं। कोशिशें कर रही हैं हमारी इंटेलिजेंस इदारे, खामोश नहीं बैठे हुए, बड़ी तहकीक और उनकी पूरी नज़र है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी कौम को जागने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम को अपने अंदर जो अमीर जाफ़र और सादक बैठे हैं उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। और कमाल की बात देखें, ये जो कहते हैं ना मीडिया पे पाबंदी है, कदगन है, और ये जो कुछ भी आप ट्विटर पे देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, जो वो कह रहे हैं सारा कुछ चल रहा है, कोई डिलीट हुआ है। जो बातें, जो भी बयानियां गलत सलत पाकिस्तानी हुकूमत को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को इमेज पूरी दुनिया में ख़राब करने के वाले जो कुछ ऑल फोल बकरे हैं, सारा कुछ चल रहा है। और वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर वो भाई वेट करें इस बात का, इन्वेस्टिगेशन और तहकीक इंक्वायरी सामने आए उस वक्त तक इंतजार करें। आप कौन होते हैं बैठ के तय करने वाले, कैसे हुआ है, वैसे हुआ है, इस तरह हुआ है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपना दहशतगर्दी की जंग से निकला है, बड़ा वक्त लगा है उसको। खुदारा इस मामले को ज़्यादा ख़राब मत करें, आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को होना है। पाकिस्तानी कौम पहले ही बड़े कर्ब से गुजर रही है और ऐसे हालात पैदा करके आप दावत दे रहे हैं, आप बड़ा वाज़ेह तौर पर दावत दे रहे हैं यहाँ बैठकर। और जिस तरह अपना काज़िक इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपने देखा कि इन मामलात को किस तरह कंट्रोल किया आसान तरीके से। वहाँ पर बैठ के जब इंडियन टीवी से बात करते हुए आरएसएस का चेहरा सामने दिखा दिया, बड़ी क्लैरिटी के साथ चेहरा दिखा दिया वहाँ, और वहाँ पूरी दुनिया में बताया है। और अब यानी तालिबान के जो पीस के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, अमेरिका छोड़ के जा रहा है, वो सारे चेहरे वाज़ेह तौर पर दिखा दिए हैं, तस्वीर का सही रुख दिखाया है। हालात और वाक़यात साबित करते हैं जो बात की जा रही है वो हक़ाइक़ और सच पर मबनी है। मगर इन हालात के ऊपर, इन हालात में पाकिस्तान की सुबकी आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप स्टेट्समैन हैं क्या? आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं कि जहाँ बैठ के जिसका जो दिल चाहता है जो मर्जी, ये मुझे बता दें, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इसराइल में, अफ़गानिस्तान में इस तरह की गुफ्तगू हो सकती है जो पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू हो रही, इंडिया में हो सकती है इसकी गुफ्तगू, जिस तरह की गुफ्तगू यहाँ बैठ के हो रही है, सोशल मीडिया पे जा रही है और बयानिया बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और बातें करती हैं। आर्टिकल 19 पढ़ लें, मैं बैकग्राउंड पे आर्टिकल 19 ज़रूर चलाऊँगा आपके लिए कि आप समझ लें कहाँ क्या कदगन लगी हुई हैं। आप कदगन देख सकते हैं, मैं अभी आपके सामने आईने पाकिस्तान 1973 रखने लगा हूँ, आर्टिकल 19, ये ज़रा आप यानी पाकिस्तान 1973 देख लें, बार बार मैं जिक्र करता हूँ आपको, और आर्टिकल 19 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं क्या ये बातें हो सकती हैं जिस तरह की बातें की जा रही हैं? इजाज़त है इस तरह की? बिल्कुल इजाज़त नहीं है। Freedom of speech, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law. किस किस में है?
इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, आप यही सजा, इस पर बात नहीं कर सकते आप। लेकिन जो ऑलफुल बकरा, जो बकवास की जा रही, सारा कुछ हुआ जा रहा है यहां पर। और कमाल की बात है, पैमरा खामोश है, पीटीए खामोश है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, ये इदारे खामोश है इस मामले पे। सिर्फ खामोशी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और है, और बात है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। और आप तो ये सारों को वायलेट कर रहे हैं। खुदारा जुल्म ना करें इस कौम के साथ। कौम बहुत बड़ी है, कौम बड़ी ईमानदार है। इंतजार करें, इन इंक्वायरीज करें, इन्वेस्टिगेशन का, फिर बात करें। आप इस तरह पाकिस्तान का इमेज खराब ना करें। आप बहुत पाकिस्तान ने टेररिज्म को जिस तरह कंट्रोल किया आपके सामने है, जितनी कुर्बानियां दी हैं आपके सामने है, कितना नुकसान पाकिस्तान ने किया सबके सामने है, कितनी जानें दी हैं। उन जानों को इस तरह जाया ना होने दें आप लोग। पाकिस्तानी कौम खड़ी हो इस सारे मामले में, साथ दे गवर्नमेंट का और इस सारे मामले, और ऐसे चेहरे बेनकाब करे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने अमरीकी अड्डों के वाले ये रेप्रिकेशन आने थे, ये आना था, ये साबित करना था। नहीं, जरूरत है, पाकिस्तान नहीं कंट्रोल कर पाया, पाकिस्तान को जरूरत है उन एजेंटों की। पाकिस्तान में आपको पता है रॉ की इंटरवेंशन डायरेक्ट है, सीआई की डायरेक्ट ब्लैक वाटर या किसी शक्ल में, वो आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। एमएल डेविस का वाकया आप लोगों ने सारा वाज़ेह तौर पर देखा हुआ है, वो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। गुलभूषण यादव का रोल आपने सारा कुछ देखा हुआ है, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और कौम को पता है कि कौन उसमें सामने खुद के आया है। यहाँ फ्रंट पे स्टेट्समैन के तौर पर आए सरकार, यानी ये बयानियाँ मत लेके आएँ। हर सिस्टम में थोड़ी बहुत कोताहियाँ होती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगवा हो गया, यानी क्या साथ साथ लेकर फिर रहा है यहाँ तक बैठकर, यहाँ वाकई में। और ये लोग खुद ही करने वाले हों, खुद ही हों, अगर फिर क्या कहेंगे आप कि ये करवाने वाले ये खुद ही लोग हों, ये वही लोग हों जो बैठ के प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को सुबकी के लिए दिखाने के लिए बैठ के काम कर रहे हो। वेट करें, इंतजार करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप पाकिस्तान को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खुदा, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।